नमस्कार। हम बात कर रहे थे नक्षत्रों की और पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि नक्षत्रों को पशु चिन्ह प्राप्त होते हैं। वैदिक ज्योतिष में जो नक्षत्र हैं उनमें पशुओं के चिन्ह प्राप्त हैं, अर्थात जो नक्षत्र हैं उनको एक एक पशु कोई ना कोई मिला है जिसके गुण और दोष उस नक्षत्र में और उस नक्षत्र से जो जातक उस नक्षत्र में जन्म लेता है उसमें भी आते हैं। तो हमने अश्विनी नक्षत्र की बात कर ली थी। अब आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने जैसे अश्विनी नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र की बात करी थी जिसका घोड़ा पशु प्रतीक चिन्ह था। अब हम बात कर रहे हैं हाथी की। तो जो पुरुष हाथी होता है वो भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है और जो महिला हाथी होती है, मादा हाथी होती है, वो रेवती नक्षत्र के अंतर्गत आती है। तो जो भरणी और रेवती नक्षत्र हैं उनमें जो हाथियों के गुण होते हैं, जो हाथियों के अंदर मतलब बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं, क्वालिटी है, वो इन नक्षत्रों में और इन नक्षत्रों से उन जातकों में भी आएगी। भरणी के स्वामी शुक्र हैं और रेवती के स्वामी बुध हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पशु चिन्हों की कि जो पशुओं की ताकत है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी काबिलियत है, वो इन नक्षत्र वालों में भी आती है। तो इस नक्षत्र के जातकों में हाथी वाले गुण आएंगे, चाहे भरणी हो चाहे रेवती हो। जैसे अब हाथियों का स्वभाव क्या होता है? शांत, बहुत शांत प्रकृति के हैं और बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। तो जो भरणी और रेवती के जातक होंगे वो बिल्कुल शांत रहेंगे, लेकिन समय आने पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जब मुसीबत आती है या जब ताकत की ज़रूरत होती है तभी वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा वो उनके अंदर ताकत बहुत स्टोर है लेकिन वो प्रदर्शित करते नहीं घूमेंगे। वो किसी पे बिना बात के अपनी ताकत का जोर आजमाइश नहीं करेंगे। तो उनमें ताकत भी बहुत है और वो शांत भी बहुत है। ये बहुत अच्छा संतुलन है। संवेदनशील हैं, पारिवारिक हैं, वो परिवार को लेके चलने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, उनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है और उनमें एक मातृत्व का गुण होता है। जैसे रेवती नक्षत्र वाले जो होंगे वो महिला हाथी, मादा हाथी के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो नक्षत्र का जो प्राकृतिक गुण है कि वो मादा हाथी है, तो माँ का जो गुण होता है मातृत्व होता है। अब रेवती नक्षत्र में तो पुरुषों ने भी जन्म लिया है, महिलाओं ने भी जन्म लिया है, लेकिन उनमें एक खास ममता होती है, एक कोमल हृदय होता है उनका कि बहुत मतलब भले ही वो शरीर चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, लेकिन उनमें भाव हमेशा मातृत्व वाला पाया जाता है। मतलब वो कोमल हृदयी होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सभी गुण भरणी और रेवती नक्षत्र वालों में हमको देखने को मिलते हैं। भरणी और रेवती नक्षत्र के जातक जब आसपास होंगे तो ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल और फीमेल वाले उनमें भी गुण आएंगे, तो वो आकर्षित भी होंगे, साथ ही बहुत मित्रवत व्यवहार भी रखेंगे। हाथी का शत्रु लेकिन सिंह होता है। अब सिंह की और हाथी की नहीं बनती। तो सिंह के नक्षत्र क्या हैं? पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा। पूर्वा भाद्रपद और जो धनिष्ठा नक्षत्र हैं उनका पशु चिन्ह है शेर। उन नक्षत्र वालों को शेर मिला हुआ है। तो ये दोनों ही विपरीत गुण वाले हैं। शेर एक शिकारी जानवर है, उसको शासन करना है, वो लीडर है और वो शिकार करना पसंद करता है। तो हाथी और सिंह दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, इनके गुण और ऊर्जाएं विपरीत है। अतः भरणी व रेवती के आसपास यदि पूर्वा भाद्रपद व धनिष्ठा नक्षत्र के लोग होंगे तो इनकी आपस में नहीं बनने वाली है। साथ साथ में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऊर्जाएं दोनों विपरीत हैं और विपरीत ऊर्जा के कारण भरणी और रेवती
पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा, ये नक्षत्र आपस में काम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनने वाली है। बात करते हैं आगे हम बकरी की। अब ये बकरी किन किन नक्षत्रों को मिला हुआ है, तो जो नर बकरी है वो पुष्य नक्षत्र को मिला है जिसके स्वामी शनि हैं, और जो मादा बकरी चिन्ह है वो कृतिका नक्षत्र को मिला है जिनके स्वामी सूर्य हैं। तो बकरी एक ऐसी जानवर है जो सीधे पहाड़ पे चढ़ जाती है, मतलब उसका संतुलन और शक्ति अद्भुत सामंजस्य रहता है। उसके पैरों में जो मजबूती होती है, जो ताकत होती है, जिसके चलते वो पहाड़ चढ़ने की क्षमता रखती है। मतलब पुष्य नक्षत्र और कृतिका वाले जो जन्म लेने वाले हैं इन नक्षत्रों में, उनमें भी ऐसे गुण आएंगे कि वो पहाड़ चढ़ सकें। मतलब पहाड़ चढ़ सके का यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी मुश्किल का वो सामना कर सकते हैं। उनके सामने अगर कोई पहाड़ जैसी मुश्किल भी है तो वो अपनी अद्भुत क्षमता के साथ उसको पार करने की हिम्मत रखते हैं। तो इन नक्षत्र के जातकों में बकरियों वाले गुण दोष देखने को मिलेंगे। जल्दी किसी चीज़ को सीखना, खाने के प्रति एक बहुत विशेष रुचि होना, क्योंकि बकरी को नरम घास, सेलेक्टेड जो उसका रहता है ना पत्ते वगैरह, वो खाने उसे बहुत पसंद होते हैं, और उनके लिए वो कभी कभी ऊंचे पेड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ती रहती हैं, क्योंकि उसे जो पसंद है जिस तरीके की, उस पसंद को खाना उसे बेहद पसंद होता है। तो इसलिए पुष्य और कृतिका वाले भी लोग ऐसे ही होंगे कि जो उनको खाना पसंद है, फिर चाहे उसके लिए चाहे जितनी दूरी उनको तय करनी पड़े, वो उस दूरी को तय करके उस भोजन को वहाँ खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो उनको पसंद है। तो ये नेचर उनमें आता है। उछल कूद करते रहना बकरियों का स्वभाव है, कहीं यहाँ कूद रहे हैं, कहीं वहाँ कूद रहे हैं। सामाजिक होना और संभावनाएं तलाश कर लेना। बकरी जो होती है वो हार नहीं मानती, वो ये सोचती है कि अगर इधर से रास्ता बन जाता है तो कोशिश करती हूँ इधर से ही निकल जाऊँ। तो जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों को वो समझते हुए अपनी क्षमता अनुसार वो पूरी कोशिश करेगी कि उसका हल निकाल लें। तो पुष्य और कृतिका नक्षत्र वाले जातक आपस में मिलजुल कर काम कर सकते हैं, उनका आपस में अच्छे से बन जाएगी। लेकिन उनकी किन नक्षत्र के साथ नहीं बनेगी? उनकी पूर्वाषाढ़ा और श्रवण के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि इन नक्षत्र वालों को बंदर का पशु प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। अब बंदरों की और बकरियों की नहीं बनती है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है कि मतलब ये शत्रु उनका माना जाएगा, क्योंकि बंदर और बकरी दोनों विपरीत ऊर्जाएं हैं। ज्योतिष में ऐसा बताया है कि ये जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और श्रवण, ये इनको बंदरों का पशु प्रतीक चिन्ह प्राप्त है और इनकी बकरियों के साथ नहीं बनने वाली हैं। तो इनके गुण और स्वभाव आपस में नहीं मिलेंगे। इस कारण चाहे घर हो चाहे कार्यस्थल हो, वहाँ सामंजस्य बैठ पाना इन लोगों के साथ मुश्किल होता है। तो जो पुष्य नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र वाले लोग होंगे, उनका पूर्वाषाढ़ा और श्रवण वालों के साथ बहुत कम बनेगी। ये विपरीत ऊर्जाएं हैं, तो इनकी आपस में नहीं बन पाती है, फिर चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो।